वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 16 जो कि पॉलिटी से संबंधित है। आज का चैप्टर रहेगा संविधान की अनुसूचियाँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन का सेट आपको देखने को मिलेगा। 1 से 20 तक क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। 10 से 11 मिनट की वीडियो रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, डाउट हो कमेंट कीजिए और चैनल को हिट कर लीजिए। 360 डिग्री कवरेज के साथ हम आपके लिए अवेलेबल हैं। पूरी वीडियोज़ का फ़ायदा उठाइए और पूरी वीडियोज़ आप देखिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर है 12। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। आगे मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आप देखिए, प्रेजेंट संविधान की बात नहीं हो रही, ठीक है, तो इसलिए प्रारूप समिति का पूछा गया है। तो प्रारूप समिति के अकॉर्डिंग संविधान में टोटल जो अनुसूचियों की संख्या थी वे थी 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करेंगे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? देखिए अगेन, पारित है, प्रेजेंट का नहीं पूछा है। तो जो पारित हुआ था, ठीक है, उसको मूल संविधान ही कहा जाता है। तो अगेन राइट आंसर में 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पूछने का एक अन्य मेथड क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है, ठीक है, तो यहाँ भी राइट आंसर 8 ही रहेगा। आगे मूव करेंगे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो राइट आंसर फिर से 8 हो जाएगा। तो देखिए, जो प्रारूप समिति द्वारा पारित संविधान था उसी को मूल संविधान भी कहते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर में 8 हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। श्योरली आपके एग्जाम में अपेयर होंगे, ठीक है, और एक या दो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बता दूंगा वीडियो में जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे ड्यू टू इलेक्शन, ठीक है। तो देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहले थी 8, ठीक है, 8 से बढ़कर हुई 9। पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। आगे मूव करेंगे। सिक्स क्वेश्चन। 52 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 10th, ठीक है। तो 9 तो हो गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, लेकिन 10वीं हुई 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। आगे मूव करेंगे। 7th क्वेश्चन। 73rd संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई? तो राइट आंसर है 11वीं, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। आगे मूव करेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 74th संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई? तो राइट आंसर है 12वीं। तो अब देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट होती है। आपने 8 तक तो आपको याद रहेगा क्योंकि वो प्रारूप समिति में थी, मूल संविधान में थी। 9th अनुसूची को जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। 10th को जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। 11th को जोड़ा गया था 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और 12th को जोड़ा गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फर्स्ट, 52nd, 53rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आगे मूव करते हैं। कुछ मुख्य अनुसूचियों के क्वेश्चन हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। संविधान की द्वितीय सेकंड अनुसूची में किसके बारे में उल्लेख है, किसका संबंध है? तो राइट आंसर है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। आगे मूव करेंगे। 10th क्वेश्चन। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख, यानी स्टेट्स प्लस यूटीज, इनका उल्लेख किस अनुसूची में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है प्रथम अनुसूची। तो अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है कोई नया स्टेट फॉर्म हो रहा है XYZ, तो किस सूची में इफेक्ट पड़ेगा, किस सूची में परिवर्तन आएगा? तो राइट आंसर होगा प्रथम, क्योंकि इसी में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। आगे मूव करेंगे। 11th क्वेश्चन। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आदि के वेतन। तो वेतन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेकंड अनुसूची थी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में। तो ये सारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, तो यहाँ राइट आंसर बनेगा आपका सेकंड अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, ठीक है। आगे मूव करेंगे। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है?
तो तीसरी अनुसूची का सीधा सीधा संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो जो शपथ है ओएथ है, ठीक है, शपथ को ओएथ कहते हैं इंग्लिश में। शपथ तथा प्रतिज्ञान जो इलेक्शन के बाद होता है, ठीक है, एमपीज एमएलएज जो शपथ ग्रहण करते हैं वो थर्ड अनुसूची में है। आगे मूव करेंगे 13th क्वेश्चन की तरफ। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघराज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? अब देखिए कोई स्टेट है XYZ, उसमें राज्यसभा मेंबर्स की एक संख्या फिक्स की गई है। ये चीज़ उल्लेखित है 4th अनुसूची में। आगे मूव करेंगे। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? तो स्वशासित जिला परिषदों से है 6ठी अनुसूची का शब्द। तो जिला परिषद जब भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिले और अनुसूची पूछ ली जाए तो 6th राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करेंगे 15th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की आप कैटेगरी में आप रखिए। तो सबसे पहले देखिए भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान है? 22 भाषाएं। इन राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची में, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे मूव करेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जो प्रीवियस क्वेश्चन था 15th, उसी का मॉडिफाइड वर्जन। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का डायरेक्ट संबंध है भाषाओं के साथ। और कितनी भाषाओं के साथ? फिलहाल 22 भाषाओं के साथ। आगे मूव करेंगे। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय चुनौती नहीं दी जा सकती? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का ये भी, ठीक है। देखिए जो अधिनियम या एक्ट आपने 9वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए उसको आप किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। और तमिलनाडु में जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसको 9th अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। तो यानी उसको किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 9th, ठीक है। आगे मूव करेंगे। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। और 9वीं अनुसूची में शामिल होने का अर्थ है अब वो किसी भी ग्राउंड पर किसी भी कोर्ट में चैलेंज्ड नहीं हो सकती चीज़, ठीक है। 19th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो सूची नंबर 1 अनुसूची 1 में हमने देखा था राज्यों प्लस यूटीज़ के बारे में, ठीक है। तो अनुसूची फर्स्ट 1 यहाँ राइट आंसर बनेगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो राइट आंसर है 10th। अब देखिए इसका एक आपको मैं लाइव से एग्जांपल बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा हुआ, 6 कांग्रेस के जो एमएलएज थे वो शामिल हो गए बीजेपी में। तो अब उनकी जो योग्यता थी उसको फेल करना था, तो इसका पूरा प्रावधान दिया गया है 10वीं अनुसूची में। तो उनके ऊपर किस अनुसूची ने काम किया कि उनको जो योग्यता है उनकी उसको फेल कर दिया जाए? सारा विवरण है 10th अनुसूची में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 1 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हिट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन काफ़ी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह के अच्छे मज़ेदार और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे चैप्टर सब टॉपिक सब चैप्टर वाइज, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, थैंक यू।